अलबेला नाम का भक्त रोज रोज सुबह उठकर बाके बिहारी जी का मेन मंदिर है वृंदावन का बाके बिहारी। तो बाके बिहारी मंदिर में खूब भीड़ लगती है। वहां बार बार बाके बिहारी मंदिर का पट लगता है 5-5 मिनट के लिए, ऐसे लगता है फिर हटता है, फिर लगता है फिर हटता है। और लोग सारे वहां खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही पर्दा हटेगा बाके बिहारी जी से नजरें मिलाकर हम सदैव के लिए उस बाके बिहारी को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। इसलिए लोग करते हैं ना उनका चेहरा देखने के लिए, उनके नेत्र देखने के लिए। तो वही अलबेला भक्त आकर वृंदावन के उस मंदिर में, बाके बिहारी मंदिर में आकर खड़ा हो जाता है। पट लगा हुआ था। जैसे ही पट हटते ही सब के सब भक्त बोल पड़े, बोले बाके बिहारी लाल की। अब जैसे ही सब जय जयकार करने लगे, सबने दर्शन किए। लेकिन उस अलबेले भक्त के साथ में क्या हो रहा है? उसको ना बाके बिहारी दिख रहे हैं, ना श्रृंगार दिख रहा है, ना फूल दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस वो पर्दा लगा हुआ था, वो हट गया था और वहां खाली स्थान है, खाली जगह है। अब सब लोग सराहना कर रहे हैं, आज बाके बिहारी जी का श्रृंगार कितना सुंदर है, आज बाके बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं। सबका अलग अलग अपना अपना मत था। सोचा आज कोई बात नहीं, उसने किसी से कहा नहीं कि भाई मुझे बाके बिहारी जी दिख नहीं रहे हैं, किसी से भी कुछ नहीं कहा। घर पे लौट आया। अब लौट आने के बाद फिर दूसरा दिन हुआ, फिर बाके बिहारी मंदिर गया। सोचा आज तो सुबह फिर वापस दर्शन होंगे ही होंगे, कल नहीं हुए। फिर वह पर्दा लगा हुआ था, फिर वह पर्दा हटते ही सबने जय जयकार लगाए, बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही जय जयकार लगाए सबने दर्शन किया, लेकिन वही उस अलबेले भक्त के साथ में हुआ कि ना बाके बिहारी जी दिख रहे हैं, ना उनका श्रृंगार दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचा कोई बात नहीं। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन गया और जाकर खड़ा हुआ। पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही पट हटते ही सबने दर्शन किए और जय जयकार होने लगी। और जैसे जय जयकार हुई तो उस समय उसने देखा कि ना बाके बिहारी जी दिख रहे हैं, ना श्रृंगार दिख रहा है। 3 दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते। कारण क्या है? सबको भगवान दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। पास में एक व्यक्ति खड़ा, उससे पूछा, ये नहीं कहा कि मुझे बाके बिहारी जी नहीं दिख रहे, लेकिन उसने सोचा ये कहूंगा कि मुझे बाके बिहारी जी नहीं दिख रहे तो वो मेरी मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। तो उसने झूठ मूठी ऐसे कहा कि आज बाके बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, उनका श्रृंगार, उनका रूप माधुरी। तो वो व्यक्ति बोल पड़ा, हाँ आज बाके बिहारी जी का जो श्रृंगार है वो पीले रंग के बाके बिहारी ने वस्त्र पहने हैं, गले में वैजयंती माला है, सिर मोर मुकुट है और तो और कानों में कुंडल पहने हुए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं आज बाके बिहारी जी। व्यक्ति रोने लगा, बोले सबको इतना सुंदर दर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लौता मैं भक्त हूं जिसे मुझे बाके बिहारी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचा जहां भगवान ना दिखाई देता हो वहां जीकर करना क्या है, इससे अच्छा मरना ही भला है। तो उसने क्या किया, भागा वहां से और भगवान को पुकारते हुए कहा, प्रभु 3 दिन हो गए दर्शन नहीं दिया आपने, इसीलिए मरने जा रहा हूं, आज इस यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे ही यमुना के भीतर आकर डुबकी लगाकर मरने लगा, उतने में एक व्यक्ति आया जिसके शरीर पर बहुत सी दाने बने हुए थे, यानी उसको शरीर की पीड़ा थी, एक शरीर का रोग था, बहुत से दाने थे उसके शरीर में। अब जैसे ही दाने थे, शरीर में रोग था, तो आकर वो व्यक्ति उस अलबेले भक्त से कहने लगा, अरे क्या कर रहे हो तुम? बोले मरने जा रहा हूं। बोले मरो मत भैया, हमारी एक सहायता कर दो, उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा वो करना। बोले नहीं, मुझे अब किसी की कोई इच्छा, कोई भी बात नहीं सुननी है, मुझे मरना है, मुझे अपने जीवन को नहीं रखना। बोले हुआ क्या? बोले जो हुआ सो हुआ, पर मुझे अब जीना नहीं है। बोले भाई नहीं जीना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि एक अलबेला नाम का भगत है और मेरे शरीर पर कई बहुत रोग हैं जिसके कारण से मैं बहुत पीड़ा पा रहा हूँ,
और मुझे किसी ने कहा कि अलबेला जो भक्त है, अगर वो अलबेला भक्त ये कहेगा कि हे बाके बिहारी तुम इसके रोग को दूर कर दो तो मेरे शरीर का रोग दूर हो जाएगा, इसीलिए भैया तुम इतनी सहायता कर दो ना। वो अलबेला भक्त हंसने लगा और कहने लगा, लो 3 दिन हो गए वो बाके बिहारी मुझे दिखा नहीं और तुम बात करते हो कि वो मेरा सुनेगा। सुनना तो छोड़ो, वो दिखा भी नहीं अभी तक मुझे। बोले वो मुझे पता नहीं लेकिन मैंने ये सुना है। बोले नहीं नहीं मैं नहीं कहूंगा, जो दिखाई नहीं वो मेरी कैसे सुनेगा, वो नहीं सुनने वाला। बोले भाई एक बार तो कह दो। बोले नहीं कहने वाला। बोले भाई एक बार कह दो। तो उसने कहा, हे बाके बिहारी इस मानव को बहुत से छोटे छोटे दाने हैं, रोग हैं, तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इसका ये रोग दूर कर दीजिए। और कहते ही बाके बिहारी जी ने उसका रोग दूर कर दिया। वो व्यक्ति रोने लगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, जिस बाके बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए वो मेरी एक बार कहने से सुन ली बात। वो मानव तो बोला हम तो जा रहे हैं, हमको पता नहीं, वो चला गया। अब वो रोने लगा, तब बाके बिहारी जी सामने प्रकट हो गए। बाके बिहारी जी प्रकट हुए तो वो रोने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, हे बाके बिहारी 3 दिन हो गए, सबने दर्शन किया लेकिन मैंने दर्शन नहीं किया, क्या कारण है, क्या मैं जान सकता हूं? तो बाके बिहारी जी ने कहा, कारण ये है कि मैं तेरा बहुत बड़ा ऋणी हूं। ऋणी कैसे? कि मेरे मंदिर में जो भी भक्त आता है कुछ ना कुछ मुझसे मांगता रहता है, लेकिन तू जब भी आता मुझसे कुछ भी नहीं मांगता। हर बार मैं यही कोशिश करता कि तू कुछ मुझसे मांगे, लेकिन तूने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, तो मैं तेरा ऋणी तो हुआ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भक्त को कुछ दूं। जब तक मांगेगा नहीं तब तक दूंगा कैसे? इसीलिए मैं तेरा ऋणी हो गया और मैंने सोच लिया कि जब तक तू कुछ मांगेगा नहीं तब तक मैं तेरे सामने आऊंगा भी नहीं। इसीलिए मैंने उस रोगी व्यक्ति को भेजा और तूने भले ही अपने लिए ना मांगा लेकिन उसके लिए तुमने मांगा, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये नहीं कि मंदिर में जाओ तो ये मांगो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो, बेटा दे दो, पोता दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये नहीं मांगो ऐसा जिसमें अपना भी हितार्थ तो हो और का भी हितार्थ तो हो और भगवान भी सदैव तुम पर प्रसन्न रहे, ऐसा मांगो। जिसको क्या बोलते हैं? परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माही। ये चौपाई कौन गाते थे? गांधी जी महाराज। गांधी जी क्यों गाते थे? क्योंकि गांधी जी, हर कोई गांधी जी को बोलता कि गांधी जी आप एक एक चौपाई को गाते हो, कोई दूसरी भी तो चौपाई बदलो। बोले तब बदलूंगा जब इस चौपाई का मुझे मतलब समझ आ जाएगा। इस चौपाई का मतलब क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित मतलब परोपकार। और परोपकार कैसा होता है? अपने भाई को नौकरी लगवा देना, अपने भाई की बेटे की सहायता कर देनी, अपने बेटे को नौकरी लगवा देना, ये परोपकार नहीं होते, ये फर्ज होता है। और जिसका फर्ज होता है उसको करना पड़ेगा और पड़ता ही है, ये करना भी चाहिए। उसको परोपकार नहीं बोलते, ये अपने निजी ग्रस्त के कार्य है। लेकिन परोपकार किसको बोलते हैं? परोपकार उसको बोलते हैं जिसे हम जानते नहीं है और वो पीड़ा में है और अचानक से हमको सामने वो रोता हुआ मिल गया और हमने उसकी जाकर सहायता कर दी, उसके आंसू पोंछ दिए, उसको बोलते हैं परोपकार। इसीलिए परोपकार ऐसा करे जिससे अपना पारिवारिक भी खुश रहे, भगवान भी खुश रहे और दूसरा भी खुश रहे। हर जगह शांति, संतुष्टि रहनी चाहिए। मानव के जीवन में जिस दिन संतुष्टि आ गई ना, उस दिन उसको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन समझना जरूरी है। समझेंगे तभी तो भगवान को जानेंगे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे भगवान के निकट? गोपियां, जिसने कभी ने सोचा ही नहीं था, राम अवतार से जो इंतजार करती आ रही हैं कि कभी हमें भी भगवान का सानिध्य मिलेगा, और उन्हीं के लिए भगवान ने
कृष्ण रूप धारण करके और रास करके उनकी इच्छा पूरी की।